केजरीवाल जी की सरकार ने मिलकर जिस हिसाब से कोरोना महामारी पे काबू पाया है और आराम में कभी कुछ नहीं, भूखे मरते हैं कर्मी तो मरते रहे, इनके ऐशो आराम में देखो जो ताली नहीं बजाएगा 10 कदम की दूरी पे जाएगा गिर जाएगा। मेरी लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों का आज जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। मैं चाहता हूं कि राघव चड्ढा जी आए और वहां पर पुष्प अर्पित करके और वहां पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करवाएं। आदरणीय राघव चड्ढा जी। और आप लोग तो आज का इस कार्यक्रम को हम शुरुआत देते हैं और राघव चड्ढा जी यहाँ पर है और सीएम साहब उनको माइक देने से पहले 2-3 पंक्तियां इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि अभी एमसीडी का भी चुनाव आने वाला है। हम यहाँ पर चुनाव की बात नहीं कर रहे, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और जो अभी कोरोना का काल निकला है उसके अंदर इन टोपी वालों ने जो काम किया है पूरी दुनिया जानती है। तब मैं 2 लाइन बता रहा हूं कि ये टोपी वाले जिस तरह से दिल्ली में आए हैं वैसे एमसीडी में आएंगे। क्यों? इसलिए आएंगे, कुछ लोग विपदा में भी मौका छांटते रहे, कुछ लोग विपदा में भी मौका छांटते रहे, कुछ कुर्सियों बहन जी फोटो सब कुछ नहीं है, कुछ लोग विपदा में भी मौका छांटते रहे, कुछ कुर्सियों पे बैठ वक्त काटते रहे। संकट में टोपी वालों ही, संकट में झाड़ू वाले ही सैनिक थे लाजवाब, खुद भूखे थे मगर निवाले बांटते रहे, खुद भूखे थे मगर निवाले बांटते रहे। वो मौत से था दूर जिंदगी के पास था, शैतानों ने ही रोका था सांसों का रास्ता। यहाँ की ऑक्सीजन यूपी को दी गई, तब राघव चड्ढा जी ने कहा कि यहाँ की ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की जान गई है उनकी जिम्मेदारी केंद्र की बनती है। तब मैं आपसे कह रहा हूं आपका एक विधायक पूरी दिल्ली का ध्यान रखता है तो उसके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए आपकी तरफ से। तब मैं कहता हूं वो मौत से था दूर, वो मौत से था दूर जिंदगी के पास था, शैतानों ने ही रोका था सांसों का रास्ता। निशान भाई ने ये प्रोग्राम रखा आज और निशान भाई आपने जिस तरह से कार्य किया है, ये निशान भाई आपके वार्ड के अंदर है, किसी को भी किसी तरह की परेशानी हो निशान भाई से बात कीजिएगा, आपकी परेशानियां दूर होने का पूरा काम किया जाएगा। राघव चड्ढा जी आपके पास हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आखिरी लाइन बोल करके मैं राघव चड्ढा जी को माइक दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो 3 घंटे की कैसेट हूँ और इतना आसानी से छोड़ता नहीं, लेकिन राघव जी कह रहे हैं कि मुझे जाना है सीएम साहब से बात, तो केवल मुझे दे देना, उसके बाद शहनाज भाई तुम जारी रहना। तो राघव जी जाएंगे, उसके बाद भी मैं जारी रहूंगा। केवल 2 लाइनों के साथ मैं आपको ये माइक देता हूं, वो ये है, वो मौत से था दूर जिंदगी के पास था, शैतानों ने ही रोका था सांसों का रास्ता, लाशों पे राजनीति करना जिनका शौक है
भी हाथ खामोश ना रहे। अगली लाइन में लाशों पे राजनीति करना जिनका शौक है, लाशों पे राजनीति करना जिनका शौक है, उनको गरीब और गरीबी से क्या वास्ता, उनको गरीब और गरीबी से क्या वास्ता। और ये दो लाइनों के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि एक जगह कवि ठीक कहते हैं कि नेताओं ने कहा आज राघव चड्ढा जी को क्यों आना पड़ता है इस जवानी के अंदर भगत सिंह की तरह, इसलिए आना पड़ता है कि आजादी के बाद नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची है, कवियों ने निराला की कलम तक बेची है। और मत पूछ इस दौर में क्या क्या ना बिका दोस्त, इस दौर में इन लोगों ने आंखों की शर्म तक बेची है। तब राघव चड्ढा जी आपके बीच में आते हैं, अपनी बात रखते हैं। राघव चड्ढा जी 1 मिनट के लिए जगदीश टाटलर जी हैं, विजय टाटलर। क्यों मैं बैठा था उसमें मैं जगदीश बोला था, तो मैंने कहा ये दो नाम अचानक कैसे हो, वो तो पहले वाला मामला गड़बड़ था। तो विजय टाटलर जी हमारे बीच में है, वे आपके लिए बात कर रहे हैं। मैं ताली बजाकर उनका भी स्वागत है। आदरणीय हमारे हरदिल अजीज राघव चड्ढा जी, मंच पे उपस्थित राजेंद्र नगर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, मंडलों के सभी अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मैं राघव जी से पहले 1 मिनट मैंने इनसे मांगा है बोलने के लिए। वो इसलिए मांगा है, मैं आपको सभी लोग परिचित हैं हम लोगों से, आज तक का इतिहास है यहाँ पे इस जगह के ऊपर ना तो कोई बदला ना कभी बदला। 60 साल से हम लोग हैं। जिस चेहरे को आपने, बहुत मासूम चेहरा है राघव भाई, मेरा बेटा है, इन चेहरे की इतनी कशिश और इतनी चमक है, इनके कामों से प्रभावित होकर हम सब लोग इनके चरणों में, मैं तो मेरा बेटा फिर भी इतने मान सम्मान देते हुए नतमस्तक हुए। इससे अच्छा विधायक, इससे अच्छा कार्यकर्ता, इससे अच्छा नेता मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं पूरी दिल्ली के अंदर नहीं मिल सकता। इससे अच्छा सौभाग्य आप सवेरे देखिए, शाम देखिए, सदा इनके साथ देखिए, हर दिन हर वक्त 24 घंटे, जिसको कहते हैं 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जो व्यक्ति काम करता है, उनके काम और सेवा को देख के हम लोग चेंज हुए। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, उस वक्त जिस वक्त लोग दूसरे से मिलने से डरते थे, जिसके पास जाने से डरते थे, उस वक्त राघव जी ने जो अस्पतालों में जाके, जो पब्लिक में जाके जो सेवा की है, उस सेवा का मुकाबला दुनिया में कोई शख्सियत नहीं कर सकती और उस सेवा का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। किसी का सम्मान है कि आप इतने लोग हैं। मैं राघव जी से एक बात कहूंगा कि एमसीडी में केजरीवाल जिस प्रकार से हमारा एक नारा है, गारंटी के साथ कहता हूं, राघव भाई जी की तीनों सीटों के अंदर कोई ऐसी सीट नहीं है जो 10 से 15 हजार से ना जीती जाए। कोई आ जाए, इतनी मेहनत, इतना काम राघव जी ने किया है, जिसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। सभी के मैं आपको हाथ जोड़ के कहूंगा कि जितनी सहयोग हमसे हो सकता है, हम राघव जी को उससे ज्यादा सहयोग दें। जो हमसे ये उम्मीद रखते हैं, इससे 20 गुना उम्मीद हम इनके लिए करें। यही मेरी एक शुभकामना है जी। मैं अभी अलग एक मिनट को जैसे सीएम साहब से मीटिंग है, आगे अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं राघव चड्ढा जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात आपके बीच में रखें। बस जोरदार ताली बजाकर उनको आवाज दीजिए। ताली ऐसे नहीं बजती है, जोरदार ताली बजा करके। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। आज हमारी राजेंद्र नगर विधानसभा के कोने कोने से आए सभी साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, प्यारे बच्चों का, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको प्रणाम बोलता हूं। एक महत्वपूर्ण दिन भारत देश में आज हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी की जन्मदिन और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती आज के दिन
हम सब मनाते हैं, पूरा देश बड़े गर्व के साथ मनाता है। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में नमन करते हुए उनकी जयंती की समस्त देशवासियों को, राजेंद्र नगर विधानसभा के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। शहनाज हिंदुस्तानी भाई जो अभी मंच जिन्होंने संभाला हुआ था, जो आपको अपने लिखे हुए गीत, अपनी लिखी हुई कविताएं सुना रहे थे, उनके बाद बोलना बड़ा मुश्किल होता है, इतने बढ़िया वक्ता के बाद बोलना। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मैं तो बड़ा छोटा सा वक्तव्य दूंगा, 2 छोटी छोटी बातें करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन उसके बाद भी शहनाज भाई ये कार्यक्रम जारी रखें। और मुझे याद है वो दौर आज नहीं, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 14 साल पहले जब हमारा आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे जी का लोकपाल का आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तब हम लोग भीड़ में बैठ के, रामलीला मैदान में बैठ के शहनाज हिंदुस्तानी भाई को सुना करते थे, उनके गीत सुना करते थे। तब अगर मुझे कोई कहता कि टिकट खरीद के सुनो, तो मैं टिकट खरीद के भी इनकी बातें सुनता, ही इतना अच्छा बोलते हैं। तो आप ज़रूर सुनिएगा, आपको एक बहुत बेहतरीन अवसर मिला है आज उन्हें सुनने का। बस मैं 2 छोटी छोटी बातें करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। पहली चीज़, हम सब एक महामारी के दौर से गुजरे। इस महामारी के दौर में भी हमने देखा कि कई समस्याएं आई, लोगों की जानें गई, लोग बीमार पड़े, लोगों के धंधे चौपट हो गए, कारखानों पे ताले लग गए, नौकरियां चली गईं, व्यापार बंद हो गया। सरकार, केजरीवाल जी की सरकार ने मिलकर जिस हिसाब से कोरोना महामारी पे काबू पाया है और कोरोना महामारी का नामो निशान दिल्ली से मिटाया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस दौर में जितनी सेवा करी जाए उतनी कम है, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी होती है, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम आपकी विधानसभा में हुए, सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का जो छिड़काव होता है केमिकल का महामारी के वायरस को मारने के लिए, उसका भी शुरुआत, उसका भी शुभारंभ जापानीज मशीन के साथ किसी विधानसभा में किया गया तो आपकी विधानसभा में किया गया। कई काम हम सब ने बीते 1.5 साल में किए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रही कि जब सारी दिल्ली के काम रुक गए, सरकारों के खजाने खाली हो गए, सरकारों के पास काम करने के लिए पैसे नहीं बचे थे, तब भी एक इलाका रहा, एक क्षेत्र रहा जहां पर पानी से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सीवर तक सारे काम चलते रहे। वो आपकी विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा और केजरीवाल सरकार। आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने झाड़ू का बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल जी को चुना और मुझे, अपने बेटे को, अपने छोटे भाई को एक मौका दिया। मैं कहा करता था कि मुझ में अनुभव की कमी हो सकती है, मैं बहुत युवा हूं, आपने बहुत छोटी उम्र में मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, लेकिन मैं अपने अनुभव की कमी को अपने समर्पण से और अपनी मेहनत से पूरा करूंगा और आने वाले समय में भी जितना महामारी के दौर में हमने काम किया उससे 4 गुना काम हम आने वाले समय में करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ साथ आज बापू की जयंती पे, गांधी जयंती पे, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे झोली फैलाकर आप सबसे कुछ मांगना भी चाहता हूं। दोगे मुझे? दिल्ली में जो बड़े काम होते हैं, बड़े अस्पताल, बड़े स्कूल, चौड़ी सड़कें, ये बाहर वाली जो मेन रोड है, बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, ये सारा काम तो दिल्ली सरकार करती है और इसमें अव्वल नंबर पर आती है। लेकिन बहुत सारा काम दिल्ली में नगर निगम के अधीन आता है। पतली सड़कें, जैसे ये सड़क है, आपके घर के बाहर वाली सड़क है, ये सड़कें नगर निगम के अधीन आती हैं। छोटे पार्क नगर निगम के अधीन आते हैं। साफ सफाई का काम, पूरी दिल्ली में गंदगी है, क्यों? क्योंकि साफ सफाई का काम नगर निगम के अधीन आता है। नगर निगम ने बीते 20 सालों में पूरी नगर निगम का बेड़ा गर्क कर दिया। एक ही सरकार
बीते 20 सालों से नगर निगम में है, वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नगर निगम के भी स्कूल होते हैं जी, जानते हो ना, नगर निगम के स्कूल होते हैं। 2 स्कूल साथ साथ हैं, एक जिसमें चमचमाती बिल्डिंग, बढ़िया ब्लैक बोर्ड, बढ़िया अध्यापक, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉपिंग मॉल जितनी सुंदर बिल्डिंग, और दूसरी तरफ एक खंडर, टूटे हुए क्लासरूम, ना चेयर है, ना बेंच है, ना कुछ है। दोनों स्कूलों में से आप बता सकते हो जो बढ़िया वाला है वो दिल्ली सरकार का स्कूल है और जो खराब वाला है वो नगर निगम का स्कूल। इन्होंने किसी चीज में दिल्ली का बेड़ा गर्क करने में कमी नहीं छोड़ी। और जितना भ्रष्टाचार नगर निगम में है, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में किसी भी विभाग में इतना भ्रष्टाचार हुआ होगा। इसीलिए आज मैं झोली फैलाकर आपसे मांगना चाहता हूं कि अगले साल जब अप्रैल के महीने में नगर निगम का चुनाव होगा, जो अब 6-7 महीने दूर है, तो उस नगर निगम के चुनाव में आपने छप्पर फाड़ के जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनाई, एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार आप सबने बनानी है। जब एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार बनेगी तो काम 4 गुना रफ्तार पे होगा। मेरे भी हाथ, जो 2 हाथ है, इनमें ज्यादा ताकत आ जाएगी, ज्यादा खून दौड़ेगा और मैं भी 4 गुना स्पीड पे काम कर पाऊंगा, सारे काम कर पाऊंगा। तो आज मैं झोली फैलाकर आप सबसे ये मांग करता हूं कि आने वाले समय में केवल वोट ही नहीं, लोगों को जाकर बताना भी कि जैसे नगर निगम, जैसे दिल्ली सरकार में केजरीवाल को लाए हो, ऐसे एमसीडी में भी केजरीवाल को लाओ, तो दिल्ली का विकास का घोड़ा और रफ्तार से दौड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको आज गांधी जयंती की, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। शहनाज हिंदुस्तानी भाई मंच संभालेंगे। एक हमारी क्षेत्र की निवासी कुछ मंच पे बात भी रखना चाह रही थी, मैं कहूंगा शहनाज भाई आप मंच संभालिए, पहले उन्हें बुलवाइएगा, फिर अपनी बात रखिएगा और समा बांधकर सबको पुराने दिनों की, आंदोलन के दिनों की याद कराइएगा, जब हम सब एकजुट होकर सड़कों पे इन भ्रष्टाचारी नेताओं से लड़ाई लड़ा करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कभी कुछ नहीं, भूखे मरते हैं, कर्मी तो मरते रहे, इनके ऐशो आराम में देखो, जो ताली नहीं बजाएगा 10 कदम की दूरी पे जाके गिर जाएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि देखो, इस देश के अंदर गणेश जी दूध पी सकते हैं, चोटी कट सकती है, तो ये भी हो सकता है। तो आप ताली जरूर बजाइए, नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। तो इसी जन्म के अंदर वो कोटा पूरा कर लो तो अगले जन्म सुधर जाए आपका। इसलिए दोनों हाथ उठाए, मेरे साथ गाइए। पानी छत से टपकता था जिनके कभी ओडी तक आ गए, देखते देखते जो बचत ना होने का ड्रामा करते थे, ऐसी दिखा गए, देखते देखते इनके ऐशो आराम में कमी कुछ नहीं, भूखी मरती है जनता तो मरती रहे, इनके ऐशो आराम में कमी कुछ नहीं, भूखी मरती है जनता तो मरती रहे। इतनी गंदी सियासत के अपनों को ही, इतनी गंदी सियासत के अपनों को ही अपने लुटवा गए, देखते देखते इतनी गंदी सियासत के अपनों को ही अपने लुटवा गए, देखते देखते पानी छत से। बहुत बहुत धन्यवाद।